हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th के लिए चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 पार्ट 3। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में कर चुके हैं। तो क्या करना है इसमें, कहता ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल और ए सी जो है ए और सी को बाइसेक्ट करता है। ए बी सी डी हमें प्रूव करना है स्क्वायर है और बी डी जो है बाइसेक्ट करता है बी और डी को। प्रूफ में क्या आएगा, देखो प्रूफ में आएगा हमें गिवन है ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमारे को रेक्टेंगल गिवन है। तो अगर रेक्टेंगल है तो विच इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए और सी हमारे इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं, वैसे चारों इक्वल होते हैं लेकिन हम अपोजिट लेके चलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ए का हाफ और सी का हाफ ये भी इक्वल होंगे। तो ए का हाफ क्या है 1, क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, हमें गिवन है। ठीक है, तो ये हाफ इधर और इधर, इधर और इधर, ये दोनों इक्वल है, हमें गिवन है। विच इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, तो एंगल 1 और 2 हमारे पास आ गया। अब एंगल 1 और 2 से क्या हुआ, 1 के सामने की साइड सी डी और 2 के सामने की साइड ए डी। तो विच इंप्लाइज ए डी इक्वल टू सी डी। क्यों, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो AD और CD देखो, AD और CD इक्वल आ गए, बट AD किसके इक्वल है, BC के। CD किसके इक्वल है, AB के, क्योंकि रेक्टेंगल है। बट AB इक्वल CD एंड AD इक्वल BC, विच इंप्लाइज AB इक्वल CD इक्वल BC इक्वल AD, विच इंप्लाइज ABCD इज स्क्वायर। ठीक है, पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया क्योंकि ये स्क्वायर है। अब देखो दूसरा पार्ट के लिए, तो दूसरे पार्ट के लिए क्या करेंगे, पहले हम जॉइन बीडी। ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया है। अब सेकंड पार्ट हमने शुरू कर दिया। बीडी को हम जॉइन करेंगे क्योंकि हम स्क्वायर प्रूव कर चुके हैं। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4। ठीक है, क्या DC इज इक्वल टू BC फ्रॉम, या प्रूव लिख दो, प्रूव पहले प्रूव हो गया। तो विच एम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ये हमने करा हुआ है। तो 3 इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास। लेकिन जरा ध्यान दो, 3 किसके इक्वल है, 3 हमारे पास इस एंगल के भी इक्वल है 5 के। 3 और 5 भी इक्वल है क्योंकि आमने सामने की साइड भी रेक्टेंगल में पैरेलल होती है। तो एंगल 3 इक्वल टू, इसको कुछ भी इक्वेशन मान लो, 1 मान लो, अगर कोई 1 नहीं मानी अभी तक हमने, तो 3 इक्वल 5, इसको हमने मान लिया 2। क्या लिख देंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो इससे क्या हुआ, 3 इक्वल 4 और 3 इक्वल 5, यानी 4 इक्वल 5 आ गया। which implies angle 4 equal 5, which implies BD bisect angle B. Similarly, BD bisect angle D. तो इससे ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और दोनों पार्ट हमारे प्रूव होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है ABCD एक पैरेललोग्राम है और BD डायगोनल है। BD पर एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। ये इस टाइप से है कि DP और BQ हमें इक्वल दे रखा है, ये हमारा गिवन में है। तो प्रूव हमें ये इतने सारी चीज़ें करनी है। तो इसका मतलब हमें इसको मिलाना है, इसको मिलाना है और फिर इनको भी मिलाना है। देखो, सबसे पहले जो ट्राइंगल हमें प्रूव करना है कौन सा है, वो ये वाला, ये एंड दिस, जिसमें मैंने कलर कर दिया, शेडेड कर दिया। तो APD और BQC, तो उन्हीं को लेके चलेंगे। इन ट्राइंगल APD
एंड ट्राइंगल बी क्यू सी। ठीक है, बी क्यू सी लिख लो या सी क्यू बी, सी क्यू बी है वैसे, सी क्यू डी। देखो ध्यान से, बी सी ए डी इक्वल बी सी, ए डी इक्वल बी सी, ये गिवन है हमें। क्यों? पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल। ठीक है, और दिस एंगल इज इक्वल टू, यानी 1 इज इक्वल टू 2। क्यों? अल्टरनेट एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट एंगल्स। और डी पी इक्वल टू सी क्यू गिवन, डी पी इक्वल टू सी क्यू, ये हमें आपको गिवन हो गया ऐसे ऐसे। तो ट्राइंगल ए पी डी कंगोरेंट ट्राइंगल सी क्यू बी, एस ए एस रूल। ठीक है जी, अब कंगोरेंट है तो ये वाला एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। एक तो हम ये लेके चल लेते हैं, यानी एंगल 3 इक्वल एंगल 4, तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4, एंड जो तीसरी साइड हमारी बच गई है ए पी इक्वल टू सी क्यू, ए पी इक्वल सी क्यू बाय सी पी सी टी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारे प्रूव हो गए। सिमिलरली अगर हम इधर वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेके चलें तो ये भी सेम उसी टाइप से रहेगा। नाउ थर्ड, सिमिलर टू पार्ट 1 वी कैन प्रूव इट। ठीक है, वी कैन प्रूव इट। अगर ये इक्वल है तो कंगोरेंट है, तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। यानी इसको लिख लेता हूँ 4 5 एंड 6, ये बीच में से हटा दो, डिस्टर्ब कर रहा है ये। 5 इक्वल टू 6, 5 इक्वल टू 6 एंड ए क्यू इक्वल टू सी बी। ठीक है, सी पी बाय सी पी सी टी। चलो जी, इतना प्रूव हो गया हमारे पास। अब देखो, देखो ए पी सी क्यू के इक्वल आ गया, ए क्यू सी पी के इक्वल आ गया। अब हमारा सिर्फ पार्ट 5 प्रूव हो जाएगा। नाउ 5 एज ए पी इक्वल सी क्यू एंड ए क्यू इक्वल सी पी, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पी सी क्यू आर इक्वल, विच इम्प्लाइज ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, और अगर हमने बी डी को हमने ज्वाइन कर दिया तो ए से पी, ए पी इस पर परपेंडिकुलर है और सी क्यू भी बी डी पर परपेंडिकुलर है। ये हमें गिवन है। प्रूव करना है दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस ट्राइंगल। कौन सा? ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और दोनों परपेंडिकुलर को भी हमें इक्वल प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे, दोनों ट्राइंगल लेके चलेंगे। इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी। ध्यान से देखना, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ईच 90, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90। अब ये एंगल 3, ये एंगल 4, 3 इक्वल टू 4। क्यों? अल्टरनेट एंगल पैरेलल है, ए डी और बी सी पैरेलल है हमारे पास, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और ए डी जो है साइड वो बी सी के इक्वल है। क्यों? गिवन है। ये क्यों है? क्योंकि ए डी जो है पैरेलल है बी सी के, ये भी हमें गिवन। तो एंगल साइड्स कंग्रुएंसी से ट्राइंगल ए पी डी कंग्रुएंट सी क्यू बी ए एस। इसका मतलब क्या हो गया कि ए पी इक्वल सी क्यू बाय सी पी सी टी। बस छोटा सा क्वेश्चन था ये, इतना ही हमें प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दो ट्राइंगल हमें गिवन है ए डी सी और डी ई एफ। इनके वर्टिसेस को इस टाइप से हमने मिलाया हुआ है
क्या कह रहा है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, सॉरी डी ई, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ए बी और डी ई पैरेलल भी हैं, और ऐसे ही सी डी और ई एफ पैरेलल भी हैं। देखो प्रूफ में कहते हैं हम एज ए बी इक्वल डी ई एंड ए बी पैरेलल डी ई। देखो अभी इसको कुछ मत देखो, अगर मैं इसको भी यहाँ से अभी मिटा दूँ, ठीक है, तो ये जो लाइन दिख रही है ए बी ई डी, ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाली साइड इसके इक्वल और पैरेलल, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल आ गई, विच इम्प्लाइज अपोजिट साइड्स इन ए बी ई डी आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर कोई भी दो साइड्स अपोजिट इक्वल और पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम ही होता है, विच इम्प्लाइज ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, सिमिलरली बी क्या था, सी ई एफ इज आल्सो पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है और ये भी अपोजिट साइड है, तो इस टाइप से पैरेललोग्राम हमारा आ गया। अब क्योंकि ए बी ई डी पैरेललोग्राम है तो जरा ध्यान से देखो, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो बी ई और ए डी भी, विच इम्प्लाइज बी ई इक्वल टू ए डी एंड बी ई पैरेलल ए डी। ये आ गया हमारे पास। सिमिलरली हम नीचे वाले को पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं, तो इससे क्या आएगा, बी ई इक्वल सी एफ एंड बी ई पैरेलल सी एफ। नाउ थर्ड पार्ट, अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2, बी ई और ए डी, बी ई ए डी इक्वल है, बी ई सी एफ इक्वल है, ए डी इक्वल सी एफ, बी ई ए डी के पैरेलल, बी ई सी एफ के पैरेलल एंड ए डी पैरेलल सी एफ। थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट से, क्योंकि ये भी अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है, थर्ड फ्रॉम थर्ड ए सी डी एफ इज ए सी एफ डी इज पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो इसमें ए डी इक्वल सी एफ आ जाएगा। सो ये तो भाई पहले ही प्रूव हो चुका, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब ध्यान से देखो, हमें ए बी सी और डी ई एफ अब ये प्रूव करना है। अब जरा ध्यान से देखना है यहाँ पे, ए बी इक्वल टू डी ई गिवन, बी सी इक्वल टू ई एफ गिवन और ए सी इक्वल टू डी एफ। यहाँ से आ गया ए सी इक्वल टू डी एफ, ये डी एफ आएगा, सॉरी हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, यहाँ से क्या आया था, ए डी इक्वल सी एफ, तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम आ गया। हाँ, तो यहाँ से एक चीज़ और लिख लेना, ए सी इक्वल डी एफ एंड ए सी पैरेलल डी एफ। तो ए सी इक्वल डी एफ यहाँ से आ गया, तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल आ गई। एस 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 कंगुरेंसी से दोनों ट्राइंगल कंगुरेंट होंगे। अब करते हैं लास्ट एग्जाम्पल लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या क्वेश्चन है, ए बी सी डी, अभी ये इस चीज़ को भूल जाओ, अभी ए बी सी डी एक हमारा ट्रेपीजियम है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल हमारे को गिवन है। प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ट्राइंगल ए बी सी और बी ए डी कंगुरेंट ए सी और बी डी जो डायगोनल है इसके वे भी इक्वल है। तो हमने क्या करा, ए बी को एक्सटेंड करा ई तक, और इस प्रकार एक्सटेंड करा कि ई को अगर हम सी से मिलाएंगे तो सी ई किसके पैरेलल आ गई, सी ई पैरेलल आ गई ए डी के, और क्या हो गया, इक्वल भी होगी क्योंकि पैरेललोग्राम हो गया। नाउ विच इम्प्लाइज ए डी सी ई इज पैरेललोग्राम, विच इम्प्लाइज ए डी इक्वल टू सी ई। ठीक है, बट जो ए डी है वो किसके इक्वल है, ए डी था हमारे पास और ये बी सी था जो नॉन पैरेलल साइड, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, विच इम्प्लाइज सी ई इज इक्वल टू डी सी, यानी ये दोनों साइड इक्वल हो गई। अब ये दोनों साइड इक्वल हो गए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल, विच इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2,
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। थर्ड मान लो। अब इसको मैं मान लेता हूँ 3 और इसको मैं मान लेता हूँ 4। 3 + 1 ये भी हमारे पास 180 है, बट एंगल 1 + एंगल 3 = 180। क्यों? AD पैरेलल CE एंड AE इज ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल है तो पैरेलल साइड ट्रांसवर्सल के दोनों एक ही साइड के एंगल का सम 180 होता है। अब 1 और 2 इक्वल है, विच इम्प्लाइज तो 2 + 3 = 180। ये आ गया हमारे पास 5 एंगल मान लो। बट 2 + 4 कितना? ये भी 180 है। 2 + 4 ये भी 180 है। कैसे? बाय लीनियर पेयर। ठीक है, अब हम इसको ऊपर वाले को यहाँ वाले को हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। अब देखो फ्रॉम 5 and 6 ये भी 180 की वैल्यू, ये भी 180 की वैल्यू, दोनों को इक्वल रख दो। फ्रॉम 5 इक्वेशन है, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। 2 + 3 = 2 + 4। 2 से 2 कैंसिल, 3 = 4, विच इम्प्लाइज एंगल A = एंगल B। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब हम इसका देखो सिमिलरली, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट सिमिलरली C = D, वो करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली करके हो जाता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। देखो इस पार्ट को प्रूव करने के लिए हमें ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। दोनों हमने डायगोनल जॉइन कर दिए, तो ये ट्रायंगल ले रहे हैं ABC, इसको हमने सेपरेट कर लिया है पे ऐसे, और BAD इसको यहाँ पर सेपरेट कर लिया ऐसे। तो ले लो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। देखो AB इधर भी है, कॉमन आ गया। AB = AB क्या हो गया? कॉमन। ये एंगल और एंगल हम प्रूव कर चुके हैं, A और B फ्रॉम 1 प्रूव कर चुके हैं हम 1 में, और AD = BC ये गिवन है हमारे को। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ये 12th क्वेश्चन था लास्ट, इससे पहले वाला 11th था। ट्राइंगल BAD SAS रूल। अब SAS रूल लग गया तो इसकी जो तीसरी साइड बची है AD और BD और AC ये भी तो इक्वल होंगे, विच इम्प्लाइज AC = BD बाय CPCT। और यही हमारा फोर्थ या फिफ्थ जो भी पार्ट था, यही हमको बाद में प्रूव करना था। तो इस टाइप से 8.1 हमारी कंप्लीट होती है। इन क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको कमांड आएगी, क्योंकि थ्योरम वाले हैं, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है। आपको प्रैक्टिस तो बार बार इनकी करनी ही पड़ेगी, ताकि क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ सके कि अब इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है। बिना प्रैक्टिस के आपसे नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।